Hello dear students, today we are going to do other methods of preparation of aldehyde and ketones, and I hope everyone have been completed their homeworks remaining reaction in last lecture I gave. Okay, and in last lecture we already discussed about the methods of preparation of aldehydes from oxidation, dehydrogenation, ozonolysis and from alkynes. Okay, and today we are going to do some other examples, other methods of preparation of aldehyde and ketones. And first, other methods of preparation of aldehyde and ketones. First, A, preparation of aldehyde and also preparation of ketones. One by one discuss preparation of aldehyde from acyl chloride and then preparation of ketones from असाइल क्लोराइड. पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड और बाद में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड. ठीक है, हम वन बाय वन पढ़ेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. पहले अल्डिहाइड के मेथड्स पढ़ेंगे, बाद में हम कीटोन्स की पढ़ेंगे. किससे? असाइल क्लोराइड से. दोनों प्रिपेयर करेंगे, अल्डिहाइड भी प्रिपेयर करेंगे और कीटोन भी प्रिपेयर करेंगे. तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड. ठीक है, अब देखो दिस इज नोन एज द रोजेनबर्ग रिएक्शन भी है. अब देखिए ध्यान दो. व्हेन असाइल क्लोराइड ऑन reduction in presence of catalyst palladium with barium sulfate to give aldehyde, this reaction is known as रोजेनबर्ग रिएक्शन और रोजेनबर्ग रिडक्शन. ओके, सभी को समझ में आया मैंने क्या बोला कि व्हेन असाइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट टू गिव aldehyde, दिस रिएक्शन नोन एज रोजेनबर्ग रिएक्शन और रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डू द सॉल्व दिस एग्जाम्पल, सॉल्व दिस रिएक्शन. हम सॉल्व करेंगे रिएक्शन कि अल्डिहाइड और कीटोन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं. तो पहले हम अल्डिहाइड पढ़ेंगे. तो देखिए एवरीवन लिसन केयरफुली. अब देखिए असाइल क्लोराइड से हमें क्या प्रिपेयर करना है? अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है. इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कार्बोनिल ग्रुप. हमने कार्बोनिल ग्रुप के बाद डिस्कस किए थे, हमने पढ़े थे कार्बोनिल ग्रुप कौन कौन से होते हैं. उसमें एक होता है असाइल क्लोराइड. ठीक है, असाइल क्लोराइड में ऑलरेडी डिस्कस इन फर्स्ट लेक्चर. असाइल क्लोराइड क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप है, हमने किया था. तो हमें इसी से हमें अल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म करना है. ठीक है, तो हम पहले देखिए हम अल्डिहाइड करेंगे, बाद में हम कीटोन करेंगे. तो देखिए दिस इज द जनरल रिएक्शन. जनरल रिएक्शन में देखिए क्या पढ़ेंगे हम. जनरल रिएक्शन. अब व्हेन जनरल रिएक्शन व्हेन असाइल क्लोराइड on reduction in presence of palladium with barium sulfate. रिडक्शन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए. रिडक्शन कर रहे हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन चाहिए हमें. तो यहाँ प्लस H2 लिखे या एरो पे भी लिखे नीचे तो भी चलता है. ठीक है, तो व्हेन असाइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट to give acyl chloride reduced to aldehyde. acyl chloride reduced to aldehyde. हमने क्या किया, aldehyde acyl chloride का reduce हो गया और उसका कन्वर्ट aldehyde में हो गया. क्या देखा हमने, Cl के जगह H लग गया यहाँ, and this HCl it is the side product. This reaction is known as रोजेनबर्ग रिएक्शन या रोजेनबर्ग रिडक्शन. ये रिएक्शन को ही हम बोलते हैं रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, ये तो होगी हमारी जनरल मेथड, जनरल रिएक्शन. अब हम एग्जांपल देखेंगे. फर्स्ट हम एलिफेटिक अल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे, बाद में हम एरोमेटिक भी करेंगे इसमें. ठीक है, तो अब हम पहला एग्जांपल हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl ऑन reduce with palladium with barium sulfate to give acetyl chloride reduced to acetaldehyde. क्या हो गया, देखिए आप Cl रिड्यूस जो एसिटिल क्लोराइड का रिड्यूस हो गया किसमें, एसिटाल्डिहाइड में, या इसे हम बोलते हैं इथेनॉल. एंड दिस इज द एसिटिल क्लोराइड. और ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड. क्या है ये,
एसिटिल क्लोराइड। क्लियर, आपको समझ में आया? अब मैंने जो दो रिएक्शन दी वो आपको ये सॉल्व करना है और प्रिपेयर करके आपको ये बताना है। देखिए, व्हेन बेंजोइल क्लोराइड on reduction in presence of palladium with barium sulfate, which aldehyde obtained? This is the benzoyl chloride. अब देखो, इसके जगह हम फिनिल रिंग भी बना सकते हैं। C6H5 यानी फिनिल रिंग होती है, मैंने डायरेक्टली C6H5 लिख दिया है, तो फिनिल रिंग भी लगा सकते हैं, बेंजीन रिंग लगा सकते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है CH3CH2 C double bond O Cl on reduction in presence of palladium with barium sulfate, which aldehyde obtained, and this is known as, ये क्या हो गया, इथेनॉइल, तो इसे हम बोलेंगे प्रोपेनॉइल क्लोराइड। याद रखिएगा, 3 कार्बन है, प्रोपेनॉइल, प्रोपे ई निकल गया यहाँ से OIL, क्योंकि असाइल क्लोराइड पढ़ रहे हैं इसलिए प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्लियर? तो आपको ये दो रिएक्शन होमवर्क है, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर? एंड दिस रिएक्शन नोन इज द रोजेनमन रिएक्शन या रोजेनमन रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? ये तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड। एंड एवरीवन नोट दिस रिएक्शन इन रजिस्टर और नोटबुक। नोटबुक और रजिस्टर में नोट करिए, देखने से ही नहीं होता, पहले देखने का बाद में नोट करने का। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। पहले समझिए, बाद में आप अपने नोटबुक में नोट करिए, ओके। अब हमें असाइल क्लोराइड से कीटोन भी प्रिपेयर करना है, हम अभी देखें एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट डिफरेंट रिएक्शन है, उसी के समान हम कैटालिस्ट यूज नहीं करेंगे और डिफरेंट कैटालिस्ट यूज करते हैं। अब देखिए कैसे, ध्यान दो, हम यहाँ पहले एक जनरल रिएक्शन पढ़ेंगे। जनरल रिएक्शन, एवरीवन नोज अबाउट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सभी जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। And what is the general formula of Grignard reagent? RMgX. General formula of Grignard reagent is RMgX. We have already learned in chapter 10 and also chapter 11. Grignard reagent RMgX. By using the Grignard reagent, we will find the ketone. अब देखिए, when Grignard reagent react with cadmium chloride, 2 molecule लगाने का है, कोएफिशिएंट 2 लगा दो। When Grignard reagent react with cadmium chloride, first gives dialkyl cadmium, and then next one is addition product adduct, next one is addition product या इसे adduct भी बोलते हैं, and this product is dialkyl cadmium। ये देखो डायल्किल ग्रुप है, R2 यानी डायल्किल ग्रुप एंड कैडमियम। क्या किया हमने, ये 2 अल्कील है, ध्यान से देखो, 2 अल्कील है, RMgX कैडमियम, तो एक कैडमियम और ये 2 अल्कील है, यानी R2CD लग गया, यहाँ से ब्रेक हो गया ये Mg और H, ठीक है। जो ये बॉन्ड है ब्रेक हो गया, Mg निकल गया यहाँ से, क्लियर। क्योंकि यहाँ जो मैग्नीशियम है डाइवेलेंट है, सभी को मालूम है मैग्नीशियम क्या है, यहाँ डाइवेलेंट है, तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब डाइवेलेंट यानी 2 वैलेंट है, इसके एक से अटैच है और एक बॉन्ड R से अटैच है। तो यहाँ जो है R2, देखो 2 R है, R2 एक ही CD है, इसलिए कैडमियम CD। अब क्या बच गया हमारे पास लेफ्ट, Mgx 2, देखो टॉइस है Mgx और क्लोरीन भी टॉइस है,
इसलिए हमने यहाँ टॉइस लगा दिया, टॉइस MgX और Cl, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इज द डायल्किल कैडमियम एंड व्हेन हमें असाइल क्लोराइड से प्रिपेयर करना है ना कीटोन, एंड देन असाइल क्लोराइड react with react with dialkyl cadmium, acyl chloride react with dialkyl cadmium to give, यहाँ भी हमें ट्वाइस लगाने का डायल्किल किसमें असाइल क्लोराइड में, when असाइल क्लोराइड on react with dialkyl cadmium, और डायल्किल कैडमियम हमने कैसे प्रिपेयर किया, फर्स्ट रिएक्शन में देखिए हमें असाइल क्लोराइड से कीटोन प्रिपेयर करना है, और असाइल क्लोराइड किससे रिएक्ट कर रहा है, डायल्किल कैडमियम से, और हमें डायल्किल कैडमियम कहाँ से मिला, इसलिए हमने ये रिएक्शन पढ़े, इसलिए हमें ये रिएक्शन पढ़ने की जरूरत है। तो डायरेक्टली हमने डायल्किल कैडमियम लगाते तो आप ही पूछते डायल्किल कैडमियम कहाँ से आया, कैसे रिएक्ट किया, तो फर्स्ट हमने डायल्किल कैडमियम फॉर्म किया, फिर बाद में असाइल क्लोराइड को किससे रिएक्ट किया, डायल्किल कैडमियम से रिएक्ट किया। तो देखिए when dialkyl cadmium on react with acyl chloride to gives, Cl निकल गया यहाँ से और यहाँ R लग गया, टॉइस R से डबल बॉन्डो R, देखिए कुछ नहीं, हमें कार्बोनिल ग्रुप तो है ही, सिर्फ Cl निकल के R लग गया, 2 R है, बैलेंस हो गए, है क्या बच गया हमारे पास, 2 Cl और एक CD, तो हमें क्या मिला यहाँ, कैडमियम क्लोराइड, क्या मिला हमें, कैडमियम क्लोराइड, एंड दिस प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट इज कीटोन, यानी हमने असाइल क्लोराइड से क्या फॉर्म किया, कीटोन फॉर्म किया। असाइल क्लोराइड विद रिएक्ट विद द कैडमियम डायल्किल कैडमियम, और हमें डायल्किल कैडमियम फॉर्म करने के लिए हमें फर्स्ट रिएक्शन पढ़ना बहुत जरूरी था। हमें फर्स्ट रिएक्शन में यही पढ़े कि किस तरह से डायल्किल कैडमियम प्रिपेयर किया जाता है, हमें तो कीटोन असाइल क्लोराइड से ही फॉर्म करना है, पर असाइल क्लोराइड डायल्किल कैडमियम से रिएक्ट करेंगे तभी कीटोन मिलेगा, और डायल्किल कैडमियम हमने फर्स्ट रिएक्शन में पढ़ा किस तरह से मिलता है, बाय यूजिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके हमें मिला डायल्किल कैडमियम। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दिए हमने, अब मैं फर्स्ट एग्जाम्पल देती मैं, कोई भी असाइल क्लोराइड लिख सकते हो, एसिटिल क्लोराइड ले लो आप, एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट विथ डाइमिथिल कैडमियम, रिएक्ट विथ डाइमिथिल कैडमियम। ठीक है, ध्यान दो, अगर आपको पूछा कि डाइमिथिल कैडमियम कैसे प्रिपेयर करेंगे तो आंसर दे सकते हैं आप, डाइमिथिल कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर डाइमिथिल कैडमियम, बाय यूजिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाउ विल यू प्रिपेयर डाइमिथिल कैडमियम बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कैसे प्रिपेयर करेंगे, बता सकते हैं आप, डाइमिथिल कैडमियम क्या करेंगे आप, जो हमारा ये प्रोडक्ट लिया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें मिथिल ग्रुप लगा दो, मिथिल मैग्नीशियम हाइलाइट की जगह कोई भी क्लोराइड लगा दो, हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करना है, और हमें जो भी हमने, अगर हमें डाइमिथिल कैडमियम चाहिए तो हम क्या करेंगे, अल्किल की जगह मिथिल ग्रुप लगाएंगे, अगर हमें डाइइथिल कैडमियम चाहिए तो हम अल्किल के जगह C2H5 लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें डाइफिनिल कैडमियम चाहिए तो हम R की जगह क्या लगाएंगे, C6H5 लगाएंगे। ठीक है, एंड वी प्रिपेयर द डाइमिथिल कैडमियम, डाइइथिल कैडमियम, डाइफिनिल कैडमियम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी थी फर्स्ट रिएक्शन कि हाउ विल यू प्रिपेयर द डायल्किल कैडमियम, कैसे प्रिपेयर करते हैं, हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी था, इट इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, इसलिए हमने पढ़ा। अब देखो, अब हमें समझ गया डाइमिथिल कैडमियम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्किल ग्रुप है वो मिथिल ले लो तो हमें डाइमिथिल कैडमियम प्रिपेयर कर सकते हैं, और X में भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब देखो दिस इज द एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, अब हमें क्या करेंगे, Cl इज रिप्लेस बाय R, अल्किल ग्रुप रिप्लेस किया है तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट टॉइस लगा दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी 2 है, बैलेंस हो गए, क्या बच गया, 2 Cl, कैडमियम, दिस प्रोडक्ट इज
acetone or propane tool and side product is cadmium chloride. Side product is cadmium chloride. Side product हमें क्या मिला? कैडमियम क्लोराइड मिला. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? अब देखिए, एसिटिल हमने कीटोन असाइल क्लोराइड की जगह एसिटिल क्लोराइड यूज किया, डायल्किल कैडमियम की जगह डायमिथिल कैडमियम किया और हमें प्रोडक्ट मिल गया एसीटोन. ऐसे ही हम और एक रिएक्शन सॉल्व करते हैं. अब देखो हम कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, अभी इथिल लेते हैं. ठीक है, C2H5 C+CH. अब ये एसिटिल, इसे हम बोलेंगे प्रोपेनॉइल क्लोराइड. कौन सा क्लोराइड? प्रोपेनॉइल क्लोराइड. प्रोपेनॉइल क्लोराइड रिएक्ट विथ, यहाँ हमने डाइमिथिल लिया है, यहाँ हम ले सकते हैं प्रोडक्ट का नाम क्या है, रिएक्टेंट का नाम क्या है? डाइमिथिल कैडमियम. नाम लिखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, नाम आना बहुत जरूरी. अब हम यहाँ मिथिल लिए हैं, हम यहाँ बेंजीन ग्रुप लेते हैं. उनका बेंजीन C6H5CH2. बेंजीन मालूम है आपको? डाइबेंजील कैडमियम. ठीक है, C6H5 बेंजीन रिंग को अगर CH2 ग्रुप अटैच है तो बेंजीन ग्रुप हो जाता है. C6H5 रहा तो ओनली फिनिल, और उसको CH2 अटैच है तो बेंजीन हो जाता है. ठीक है, और दो है इसलिए हमने लिखा डाइबेंजील कैडमियम. ठीक है, देन प्रोपेनॉइल क्लोराइड रिएक्ट विद डाइबेंजील कैडमियम टू गिव्स. क्या करना है हमें? Cl इज रिप्लेस बाय अल्किल ग्रुप. जो भी अल्किल ग्रुप लगा, हमें R लगा, वो ग्रुप को क्या करना है? हमें रिप्लेस करना है. तो फिर हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट? देखिए ध्यान से देखो क्या मिलेगा प्रोडक्ट. C2H5. अब देखो कैडमियम को इधर लिख लो, हमें पूरा लिखने में प्रॉब्लम है. हाँ, अब देखिए, अब C2H5 C डबल बॉन्ड. अब डायरेक्टली CH2 भी है तो हमें भी बेंजीन ग्रुप लगाना है. CH2 C6H5. ये भी दो मॉलिक्यूल है, ये भी दो मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ आगे में 2 लगा दो. आगे में क्या लगा दो? 2 लगा दो. अब देखो एक कीटोन मिला हमें. उनका कीटोन बोल सकते हैं. ये हो गया इथिल ग्रुप, ये हो गया बेंजीन ग्रुप. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिक्स कीटोन है, ये बी पहले आता है, ई बाद में आता है, तो क्या हो जाएंगे इसका नाम? बेंजीन इथिल कीटोन. बेंजीन इथिल कीटोन. उनका कीटोन हो जाएगा ये बेंजीन इथिल कीटोन. इस प्रकार से हमने फर्स्ट देखा सिंपल कीटोन फॉर्म किया, और सेकंड में हमने मिक्स्ड कीटोन फॉर्म किया. क्या किया? मिक्स्ड कीटोन फॉर्म किया. इस प्रकार से हम पहले में अल्डिहाइड पढ़े, अल्डिहाइड भी असाइल क्लोराइड से फॉर्म किया और कीटोन भी असाइल क्लोराइड से फॉर्म किया. बट बोथ रिएक्शन आर डिफरेंट. दोनों क्या है? रिएक्शन डिफरेंट है, दोनों में कैटालिस्ट डिफरेंट है, दोनों में अलग अलग रिएक्शन. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट अल्डिहाइड पढ़ा और अभी हमने क्या पढ़ा? कीटोन प्रिपेयर किया. ये हो गया फ्रॉम असाइल क्लोराइड. अब हमने ये कीटोन भी पढ़ा फ्रॉम असाइल क्लोराइड. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बी पढ़ रहे थे हम फ्रॉम असाइल क्लोराइड ऑफ कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड ऑफ अल्डिहाइड. अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन. फर्स्ट हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड. सेकंड हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड. ये बी नंबर हो गया. एंड देन सी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल. प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones from nitrile. Preparation of aldehyde and ketones from nitrile. नाइट्राइल यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? साइनाइड. नाइट्राइल यानी कौन सा होता है? साइनाइड. इन 11th क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस इन फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं हम. साइनाइड को ही हम नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, साइनाइड को ही हम नाइट्राइल कर बोलते हैं. तो हमें क्या करना है? नाइट्राइल से
अल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करना है एंड बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ आर प्रिपेयर फ्रॉम द नाइट्राइल एंड बोथ रिएक्शन आर डिफरेंट। दोनों की नाइट्राइल की प्रिपरेशन रिएक्शन दोनों की क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल, अल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल यानी ही कौनसा फंक्शनल ग्रुप होता है, साइनाइड। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस इन 11th क्लास इन फंक्शनल ग्रुप में हम पढ़ चुके हैं, साइनाइड यानी ही नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे अल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे साइनाइड से। क्या प्रिपेयर करेंगे, अल्डिहाइड, एंड देयर आर डिफरेंट मेथड, डिफरेंट रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन है इसकी। अब इसमें हम देखिए फर्स्ट में हम पढ़ेंगे फ्रॉम नाइट्राइल में हम फर्स्ट देखेंगे स्टीफन रिएक्शन, रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन। अब देखिए व्हाट इज स्टीफन रिएक्शन, क्या होती है, ध्यान से देखिए। व्हेन अल्किल साइनाइड, देखिए या अल्किल नाइट्राइल, अल्किल नाइट्राइल, जनरल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम पहले। व्हेन अल्किल नाइट्राइल on reduction in presence of stannous chloride and hydrochloric acid, in presence of stannous chloride and hydrochloric acid, this is the nitrile है। नाइट्राइल ऑन रिडक्शन किसके प्रेजेंस में, स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड to give corresponding aldehyde. This reaction is known as Stephan reaction. ये रिएक्शन को ही हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। अब देखो कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से देखिए क्या किया हमने, C ट्रिपल बॉन्ड एंड्स। एवरीवन नोज अबाउट द साइनाइड में कितने कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, सभी जानते हैं। अब देखिए क्या करना है, साइनाइड दिस नाइट्राइल ग्रुप साइनाइड ग्रुप अंडरगो द रिड्यूस करना है हमें। पहले ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में। कब तक रिड्यूस करना है, जब तक वो सिंगल बॉन्ड तक कन्वर्ट न हो जाए। ठीक है, अब देखिए व्हेन नाइट्राइल ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl। अब देखो क्या होगा, हमें प्रिपेयर करना है, ध्यान दो, R C 2 हाइड्रोजन है, रिड्यूस करना है तो हमें हाइड्रोजन एडिशन करना होगा, तभी ट्रिपल का डबल बॉन्ड हो जाएगा। 1 हाइड्रोजन कार्बन में रिड्यूस हो गया, 1 बॉन्ड को क्या किया हमने, रिड्यूस किया ट्रिपल को डबल में, तो 1 हाइड्रोजन कार्बन में चले गया, 1 हाइड्रोजन नाइट्रोजन में चले गया, एंड दिस इज द HCl। और क्या लगा हमें, HCl। ठीक है, ध्यान से देखिए, R 1 ट्रिपल बॉन्ड है, अगर आपको मालूम है हमें अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का रिड्यूस होके वो डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, और हमें यहाँ एक H यहाँ एक H लग गया, और जो HCl है एज ए कैटालिस्ट है, स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए यूज कर रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, HCl है, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज इमीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या बोलेंगे हम इसे, इमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, when imine hydrochloride which on further acid hydrolysis, जो हमें इमीन हाइड्रोक्लोराइड है इसका फर्दर क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। एसिड हाइड्रोलिसिस होगा इन एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो, R C H तो लगाई है उसको, है H। अब देखिए CH है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O आ गया, एंड देन साइड प्रोडक्ट इज अमोनियम क्लोराइड, साइड प्रोडक्ट इज अमोनियम क्लोराइड। यहाँ जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड है, यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक। ये पार्ट इधर चले गया, एक पार्ट इधर चले गया। एसिड हाइड्रोलिसिस एंड एडिशन ऑफ वाटर, वाटर हम कितने भी मॉलिक्यूल लगा सकते हैं, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ। अब देखिए एक ऑक्सीजन आ गया यहाँ, अब यहाँ NH2Cl है, हमें NH4Cl मिल गया, यानी हमने कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज किया,
कितने किया 1 वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाट ऑक्सीजन यहाँ लग गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला है एल्डिहाइड, कौन सा प्रोडक्ट मिला हमें एल्डिहाइड। यानी हम बोल सकते हैं when nitrile on reduction in presence of stannous chloride and hydrochloric acid first gives amine hydrochloride which on further acid hydrolysis 2 gives aldehyde. This reaction is known as Stephan reaction. This reaction is known as Stephan reaction. ये reaction को ही हम बोलते हैं Stephan reaction. Clear? अब देखिए ये हमारी होगी जनरल रिएक्शन। अब आपको एक एग्जाम्पल है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मिथिल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल। व्हेन इथेन नाइट्राइल on reduction in presence of stannous chloride and hydrochloric acid. In hydrochloric acid, this reduce this carbon and nitrogen bond, triple bond reduced to the double bond, and which product form CH3 CH double bond NH. What is here? है देखिए यहाँ भी वही है CH NH. This is the imine hydrochloride general name, and this is the ethane imine hydrochloride. Ethane imine hydrochloride. Ethane imine hydrochloride. फिर से which on further hydrolysis. Which on further hydrolysis is bond break. तो क्या ऑक्सीजन लग गया, प्रोडक्ट इज CH3 C double bond O H H यहाँ है डबल बॉन्ड O लग गया, एंड दिस इज द साइड प्रोडक्ट इज अमोनियम क्लोराइड. साइड प्रोडक्ट इज अमोनियम क्लोराइड, एंड दिस इज द इथेनॉल. उनका प्रोडक्ट हमें मिला इथेनॉल. उनका प्रोडक्ट हमें मिला इथेनॉल. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? सभी को समझ में आ गया हमने क्या पढ़ा? पहले हमने एक जनरल लिखा, उसका एग्जाम्पल हमने देखा. क्या देखा हमने? एग्जाम्पल देखे, ठीक है। आपको दो एग्जाम्पल, मैं 2 एग्जाम्पल देती हूँ, आपको सॉल्व करना है. देखिए कौन कौन से 2 एग्जाम्पल है. फर्स्ट हम लेंगे C2H5 C-triple-bond, ठीक है, एंड ऑन रिडक्शन. या आप रिएक्शन कंप्लीट करेंगे कैटालिस्ट वगैरह लिख के. अब इसका नाम क्या है? मिथिल साइनाइड इथेन नाइट्राइल. इसे हम बोलते हैं 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन नाइट्राइल. प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है. फर्स्ट ये वाली रिएक्शन सॉल्व करिए एंड सेकंड एग्जांपल देखिए. सेकंड एग्जांपल हम लेंगे. अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा. सेकंड एग्जांपल आप ले लो CH3 CH2 CH2 रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट का नाम बता सकते हैं आप? 1 2 3 4 कार्बन, इसलिए क्या बोलेंगे हम? ब्यूटेन नाइट्राइल या और एंड प्रोपिल साइनाइड. इथिल साइनाइड एंड प्रोपिल साइनाइड you have already discussed in the 11th class in chapter 10 and 11 also in 12th class में हम पढ़ चुके हैं साइनाइड और नाइट्राइल, ठीक है. और हमने ये भी पढ़ा है साइनाइड अगर बोलते हैं तो ये इथिल ग्रुप और ये साइनाइड हो गया इथिल साइनाइड. और अगर नाइट्राइल बोलते हैं तो ये 3 कार्बन आ जाते हैं, इसलिए प्रोपेन और नाइट्रोजन आ जाता है करके नाइट्राइल, ऐसे नाम देने का, ठीक है. तो ये आपको 2 रिएक्शन क्या करना है? सॉल्व करना है. और विच एल्डिहाइड फॉर्म्ड आपको नोट करना है, अपने रजिस्टर में लिखना है कि कौन से एल्डिहाइड हमें फॉर्म करना है. ये तो हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल. प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल, ठीक है. अब देखिए इसमें हमने एक ही कैटालिस्ट यूज किया, पर जो एल्डिहाइड है डिफरेंट रिएक्शन भी है इसका, डिफरेंट कैटालिस्ट से भी ये एल्डिहाइड क्या होता है? प्रिपेयर होता है डिफरेंट कैटालिस्ट से, ठीक है. यहाँ तो हमने स्टेनस क्लोराइड भी यूज किया. अब हम नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे कि नेक्स्ट कैटालिस्ट के साथ एल्डिहाइड किस प्रकार से नाइट्राइल रिड्यूस टू द एल्डिहाइड. एल्डिहाइड वाली ही रिएक्शन, 2 रिएक्शन सॉल्व करना है आपको. सेम रिएक्शन हम देखेंगे, सेम देखेंगे हम, सिर्फ इसे स्टीफन रिएक्शन नहीं बोलेंगे.
एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। अभी हमें क्या प्रिपेयर करना है, एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। ओके, कीटोन नहीं करना है अभी, तो एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं। पहले में हमने स्टीफन रिएक्शन में देखा स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हम सेकंड इसी में देखेंगे। अब देखो किस तरह से, व्हेन नाइट्राइल और साइनाइड, व्हेन अल्केन नाइट्राइल और अल्किल साइनाइड ऑन रिडक्शन in presence of diisobutyl aluminium hydride, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोला मैंने, diisobutyl aluminium hydride, diisobutyl aluminium hydride is a catalyst। क्या है ये, कैटालिस्ट। जैसे हमने फर्स्ट रिएक्शन में स्टेनस क्लोराइड यूज किया था, यहाँ हम क्या करेंगे, डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे। सेम रिएक्शन है, वैसे ही प्रिपेयर करेंगे। यहाँ सिर्फ वहाँ इमीन हाइड्रोक्लोराइड मिला था, यहाँ हमें इमीन हाइड्रोक्लोराइड नहीं मिलेगा। ओके, अब देखो, व्हेन नाइट्राइल फर्स्ट रिड्यूस टू इमीन, नाइट्राइल का फर्स्ट रिड्यूस किस में होगा, इमीन में होगा। अब देखो इमीन, सेम रिएक्शन, 2 हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, CS ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस स्टेनस। इन फर्स्ट रिएक्शन में हमने यहीं तक पूरा था। वहाँ में स्टेनस क्लोराइड एज ए कैटालिस्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज किया था, इसलिए हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला था, इमीन हाइड्रोक्लोराइड मिला था। यहाँ हमें इमीन मिलेगा, हाइड्रोक्लोराइड नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ क्या मिला, इमीन मिला। ठीक है, विच आर फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस, इसका फिर से हमने क्या किया, एसिड हाइड्रोलिसिस किया। क्या किया, एसिड हाइड्रोलिसिस किया। वहाँ हमने हीट नहीं किया था, यहाँ हम हीट करेंगे। ठीक है, अब फिर से इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस लिया तो क्या होगा, सेम ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, RCH है, डबल बॉन्ड O प्लस NH है, 2 हाइड्रोजन, H2O यहाँ भी एडिशन किया हमने, एसिड हाइड्रोलिसिस एंड एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, अब हमने क्या किया, H2O, तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, तो हमें क्या मिला है, एल्डिहाइड प्रिपेयर किया हमने। क्या प्रिपेयर किया, एल्डिहाइड प्रिपेयर कर लिया। किया हमने एल्डिहाइड प्रिपेयर, इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। फर्स्ट रिएक्शन में भी हमने एल्डिहाइड प्रिपेयर किया था, पर वो दिस इज द स्टीफन रिएक्शन, स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ हमने कौन सा कैटालिस्ट यूज किया, डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर। अब जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल है वो आपको ही सॉल्व करना है। CH3CN प्लस ट्वाइस H, ये भी रिएक्शन आप ही सॉल्व करिए। ठीक है, सेम एज इट इज द फर्स्ट रिएक्शन, सी फर्स्ट प्रोसेस है, इथेन नाइट्राइल और मिथिल साइनाइड भी बोल सकते हैं। सेकेंड वन इज C2H5CN plus twice H diisobutyl aluminum hydride, this is the propane nitrile और ethyl cyanide, या हम क्या बोलते हैं इसे, ethyl cyanide या propane nitrile। ठीक है, समझ में आपको, ethyl nitrile and propane nitrile, both reaction completed and which aldehyde obtained। नोट करिए और अपने रजिस्टर में फॉर्म करिए कि आपको कौन सा एल्डिहाइड फॉर्म होता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा, नाइट्राइल से हमने एल्डिहाइड फॉर्म किया, 2 अलग अलग रिएक्शन देखे। फर्स्ट रिएक्शन में हमने देखा स्टीफन रिएक्शन देखा, जिसमें स्टेनस क्लोराइड और क्या यूज किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सेकंड में हमने देखा, क्या देखे, दूसरी रिएक्शन में क्या यूज किया है, डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इस प्रकार से हमने क्या प्रिपेयर किया, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल से हमने क्या प्रिपेयर किया, एल्डिहाइड प्रिपेयर किया। ओके, ठीक है, ओके, एवरीवन अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे एल्डिहाइड प्रिपेयर कर लिया, अब क्या बच गया हमारे पास, कीटोन बच गया। क्या बच गया, कीटोन। तो अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे, कीटोन प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे, कीटोन प्रिपेयर करेंगे, किससे, नाइट्राइल से, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल। अभी हमने 2 रिएक्शन में क्या देखा, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल। अभी हम देखेंगे
प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल। तो देखिए हम डायरेक्टली एग्जांपल पे लेते हैं। कीटोन हमने नाइट्राइल अभी तक एग्जांपल जनरल देखा। अब हम लेते हैं कौन सा नाइट्राइल लेते हैं। फर्स्ट वन इज मिथिल साइनाइड और इथेन नाइट्राइल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल बाय यूजिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ क्या यूज करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं। अब देखिए when methyl cyanide or ethane nitride react with Grignard reagent is methyl magnesium bromide, and this is the ethane nitrile or methyl cyanide react with methyl magnesium bromide to gives in presence of dry ether, in presence of dry ether, किसके प्रेजेंस में हो रही है, ड्राई ईथर। ठीक है, टू गिव्स क्या होगा यहाँ, ध्यान से देखिए। अब हमें यहाँ रिड्यूस करना है, वहाँ तो हमने रिड्यूस किया था, हाइड्रोजन ऐड कर दिया था। यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम अट्रैक्ट करके इसने अपनी तरफ ला लिया, अब देखिए अब और जो Mg है वो क्या करेगा, इधर जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, कार्बन पे लग जाएगा और Mg नाइट्रोजन पे लग जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस टू द डबल बॉन्ड। ये देखो ये बॉन्ड के साथ आ गया और ये बॉन्ड के साथ इधर अटैक कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा, हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, CH3C है। अब डबल बॉन्ड N, यहाँ तक समझा। अब ये यहाँ यानी हम इस पे CH3 लगा दो है और Mg नाइट्रोजन पे लगा दो MgBr, क्योंकि एक ही साथ है MgBr, ये कंपाउंड एक ही साथ है MgBr। तो MgBr नाइट्रोजन पे अटैक कर दिया और कार्बन मिथिल ने कार्बन पे। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ हमने लगा दिए। अब हमें इस प्रकार से प्रोडक्ट मिला। अब क्या करेंगे, रिड्यूस हो गया, डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड में रिड्यूस हो गया। दिस इज द कॉम्प्लेक्स, इसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब हमें विच ऑन फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस, इसका क्या कर दिया हमने, एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया। क्या कर दिया, एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एज इट इज CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NH3 प्लस MgBrOH, and this is the Ac2. This product is Ac2. अब ये कैसे फॉर्म हुआ, अब देखो अंडरगो द एसिड हाइड्रोलिसिस। अब देखिए एसिड हाइड्रोलिसिस किया या आप यहाँ डायरेक्टली H2O लिखो ट्वाइस, दिस बॉन्ड इज ब्रेक, ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो यहाँ दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन तो यहाँ आ गया। अब कितने हाइड्रोजन बच गए, 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब 3 हाइड्रोजन इसमें लग गया तो अमोनिया हो गया, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो गया है। एंड अब क्या बच गया, MgBr और 3 एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है तो OH के साथ, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है Ac2 एज ए कीटोन। द प्रोडक्ट हमें मिला कीटोन, द प्रोडक्ट हमें मिला कीटोन मिला। और इस प्रकार से हमने क्या प्रिपेयर किया, प्रोपेनोन, प्रोपेन-2 या एसीटोन। ये तो हो गया हमारा एलिफेटिक कीटोन। अब हम इसी से क्या प्रिपेयर करेंगे, एरोमेटिक कीटोन। अब किस तरह से, ध्यान दो, जैसे हमने यहाँ इथेन नाइट्राइल लिया, हम अब क्या लेंगे, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल react with phenyl magnesium bromide, phenyl magnesium bromide in presence of dry ether। एज इट इज सेम है, इथेन नाइट्राइल की जगह हमने क्या यूज किया, बेंजोनाइट्राइल। इट इज अ इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के जो हमारा सिलेबस है, बोर्ड के अभी तक के एग्जाम में बहुत बार 2-3 बार तो पूछ ही लिया कि हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजोफिनोन फ्रॉम बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल से किस तरह से कीटोन प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। सो
अब देखो बेंजोनाइट्राइल और हमने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जगह हमने क्या यूज किया, मिथिल की जगह फिनिल लगा दिया, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ध्यान दो, मिथिल के जगह में फिनिल लगा दिया, मिथिल की जगह क्या लगा दिया, फिनिल, और यहाँ पे मिथिल की जगह फिनिल है बेंजीन। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ मिथिल है उसकी जगह फिनिल लगाया है ना हमने, तो क्या होगा C6H5 है। अब इसी को ये वाला कार्बन हटे से ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो गया एंड में एंड MgBr, और इसी को जिस तरह से मिथिल लगा है उसको ये फिनिल लगा। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने, मिथिल की जगह हमने क्या यूज किया, फिनिल रिंग यूज किया। जिस तरह से फिनिल कार्बन जो है वो क्या किया, ये फिनिल को अटैक किया अपनी तरफ, है ना, अटैक कर लिया, फिनिल आ गया इधर, फिनिल जो है ये कार्बन, ये वाला कार्बन आ गया इधर, अटैक कर लिया इस पे, ये कार्बन पे आ गया, इसको रिंग को इधर हो गई। ठीक है, और जो N है वो कहाँ चला गया, MgBr की जगह चला गया। ठीक है, क्या मिला हमें, कॉम्प्लेक्स मिला, क्या मिला हमें, कॉम्प्लेक्स मिला। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, फिर से क्या कर देंगे इसको हम, अब यहाँ ब्रेकिंग भी होगा, क्या होगा, ब्रेकिंग होगा। अब ब्रेकिंग हुआ तो इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इधर देखेंगे सॉल्ट विच ऑल अंडरगो द एसिड हाइड्रोलिसिस, इसका हमने क्या किया, एसिड हाइड्रोलिसिस किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से एन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, देखिए क्या मिलेगा प्रोडक्ट, मिलेगा हमें ये प्रोडक्ट। देखिए ये वाला बॉन्ड एसिड हाइड्रोलिसिस, यहाँ टॉइस H2 लग गए, एक ऑक्सीजन यहाँ लग गया, 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मालूम है, साइड प्रोडक्ट एज इट इज NH3 प्लस MgBr and OH, MgBr and OH, समझ में आया। तो ये दिस प्रोडक्ट नेम इज बेंजोफिनोल, ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, बेंजोफिनोल। पढ़े हमने, पढ़ चुके हैं बेंजोफिनोल, कीटोन में पढ़ चुके हैं, IUPAC नेम कॉमन नेम बेंजोफिनोल है या डाइफिनिल कीटोन, कॉमन नेम इज डाइफिनिल कीटोन, IUPAC नेम इज बेंजोफिनोल है, ये हमने देख चुके। इस प्रकार से हमें इससे क्या मिला, एलिफेटिक कीटोन, और इससे हमें क्या मिला, एरोमेटिक कीटोन, क्या मिला हमें, एरोमेटिक कीटोन। इस तरह से हमने क्या प्रिपेयर किया नाइट्राइल से, पहले हमने एल्डिहाइड पढ़े और अभी हमने क्या पढ़े, नाइट्राइल पढ़े। समझ में आई, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या किया हमने, समझा आपको, मिथिल की जगह यहाँ से फिनिल यूज किया है, ये एक फिनिल, ये कार्बन, ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड, ये फिनिल यानी कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको किया तो हमें बेंजोफिनोल मिला, और इस तरह से हमें क्या मिल गया, बेंजोफिनोल। ओके, अब देखो, इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। टुडे क्या पढ़े हमने आज, हाँ, टुडे क्या पढ़ा हमने आज 2 मेथड पढ़े एल्डिहाइड कीटोन प्रिपरेशन की। फर्स्ट में हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में, फर्स्ट पढ़े फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम नाइट्राइल। पहले हम असाइल क्लोराइड से हमने एल्डिहाइड कीटोन प्रिपेयर किया, और लास्ट में हमने उनका नाइट्राइल से हमने क्या किया, कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर किया। ओके, इस प्रकार से हमारा यहाँ 2 मेथड कंप्लीट हुई। नेक्स्ट मेथड के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको।